हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 mole of ideal monatomic gas is taken around the cycle process ABCH unit figure. कैलकुलेट, सबसे पहला पार्ट पूछा गया है द वर्क डन बाय द गैस। तो सबसे पहले पार्ट को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है ए पार्ट, दैट इज वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस ABCA। तो देखें वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होगा इंटीग्रल ऑफ पी डी वी, वी इनिशियल से वी फाइनल। ये हमें क्या देता है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो पीवी ग्राफ के एरिया जो अंडर होगा वो हमें क्या देगा, वर्क डन देगा। अब इस ग्राफ का जो एरिया है वो एरिया हम देख लेते हैं। और साइकिल कैसा है, क्लॉकवाइज साइकिल है। तो क्लॉकवाइज साइकिल है, तो क्लॉकवाइज साइकिल में वर्क डन जो आएगा, वर्क डन क्या आना चाहिए, वो पॉजिटिव आता है क्लॉकवाइज के लिए। एंटी क्लॉकवाइज का वर्क डन नेगेटिव आता है। तो ये जो साइकिल है इसका वर्क डन क्या आ जाएगा, फिर एरिया अंडर द कर्व दैट इज W विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, प्लस ले लेते हैं क्लॉकवाइज है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो कितना है ये देखें, 2V0 से V0 तक, तो 2V0 माइनस V0 इंटू में ये देखें कितना दे रखा है 3P0। ये वाला पॉइंट देखें 3P0 है और ये वाला पॉइंट कितना है P0 है। तो 3P0 माइनस ऑफ P0। तो यहाँ से जो वर्क डन है वो आ जाएगा P0 इंटू V0। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, वर्क डन विल बी P0 इंटू V0। तब बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखें बी पार्ट में क्या पूछा गया है, द हीट, ये पहला पार्ट हो गया है, द हीट रिजेक्टेड बाय द गैस इन द पाथ CA एंड हीट अब्जॉर्ब्ड इन द पाथ AB। तो दो पार्ट हैं इसमें। तो बी का पहला पार्ट देख लेते हैं जिसमें क्या पूछा गया है, हीट रिजेक्टेड बाय द गैस इन द प्रोसेस CA एज वेल एज अब्जॉर्ब्ड इन द पाथ AB। तो CA में हीट क्या की गई है, रिजेक्टेड की गई है। तो हमें निकालना है QCA। तो QCA को क्या लिख सकते हैं हम, NCP डेल्टा T। तो NCP डेल्टा T अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो देखिए क्या क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से। N कितना है, QCA N, ये हमारे पास N है। CP कैसी गैस है, आइडियल मोनोटोमिक गैस है, तो CP की वैल्यू होगी 5/2R। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम 5/2R इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कहाँ से कहाँ तक, इस प्रोसेस के लिए देख रहे हैं तो TA माइनस TC, फाइनली ए पे जा रहे हैं तो TA माइनस TC। इसको सोल्व कर लेते हैं। QCA कितना आ जाएगा यहाँ से, देखें 5/2 इंटू NR डेल्टा टी। तो NR डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, NR डेल्टा टी, इसको लिखा जा सकता है PV दैट इज NR डेल्टा टी। इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, तो PA माइनस PCVC, क्योंकि टेम्परेचर A है तो PAVA हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, PCVC हो जाएगा। अब उठा के वैल्यू देख लेते हैं। QCA इज इक्वल टू 5/2 ऑफ PA, ये देखो ये दे रखा है P0, वैल्यू पुट करते जाएंगे। VA कितना दे रखा है, ये V0 है तो V0 ले लेते हैं, माइनस PC दैट इज C पॉइंट के लिए देखें क्या दे रखा है हमें, C पॉइंट के लिए हमारे पास प्रेशर क्या है, प्रेशर तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो ये आ जाएगा P0 इंटू वॉल्यूम क्या है इस पॉइंट के लिए 2V0, तो ट्वाइस ऑफ V0। तो QCA को जब यहाँ से सोल्व करोगे तो हमारे पास इट विल बी माइनस ऑफ 5/2 P0 इंटू V0। ये आ जाएगा हमारे सेकंड पार्ट का, यानी बी पार्ट का पहला, बी का पहला, दैट मीन्स हीट रिजेक्टेड बाय द गैस इन द पास CA, और नेगेटिव साइन आ रहा है दैट मीन्स हीट रिजेक्टेड है। अब इसी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया, हीट अब्जॉर्ब्ड इन द पाथ AB। तो बी का सेकंड देख लेते हैं, दैट इज कौन से पाथ के लिए, AB पाथ के लिए। तो AB पाथ को यहां देख लेते हैं, तो QAB। तो A से B देखें, यहां तो प्रेशर कांस्टेंट था, देखें C से A में प्रेशर क्या था हमारे पास इस प्रोसेस के लिए, प्रेशर कांस्टेंट। अब देखें A से B बोला गया है तो A से B तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट।
तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्यू ए बी को लिखा जाएगा एन सी वी डेल्टा टी। तो देखें एन सी वी को क्या लिखेंगे, सी वी की वैल्यू आ जाएगी 3/2 आइडियल मोनोटोमिक के लिए। तो 3/2 इंटू में डेल्टा टी, टी बी माइनस टी ए, ये हमारे पास डेल्टा टी आ जाएगा। अब उसी तरीके से इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो देखें कितना बन जाएगा, क्यू ए बी इज इक्वल टू हमारे पास 3/2 एन आर डेल्टा टी बन गया ना दोबारा से। तो देखें पी बी वी बी माइनस पी ए वी ए, जैसे हमने यहाँ पे किया था सेम एन आर डेल्टा टी से पी वी बनता है, सिमिलर प्रोसेस में ये आ जाएगा। तो क्यू ए बी जो है वो आ जाएगी, जब इसको सोल्व कर लेंगे पी बी की वैल्यू डाल देंगे यहाँ से, पी बी ये रहा, पी ए ये रहा और वी बी ये रहा, वॉल्यूम ऑफ बी है और वॉल्यूम ऑफ किसकी है, ए की वॉल्यूम सेम है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 पी नोट वी नोट। जब सोल्व करोगे तो ये हमारा बी पार्ट भी आ गया है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्या पूछा गया है सी पार्ट में, सी पार्ट में पूछा गया है द नेट हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इन द पाथ बी सी। तो बी सी पाथ के लिए नेट हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इन द पाथ बी सी पूछा गया है। तो बी सी पाथ ये रहा, यहाँ से बी से लेकर सी तक नेट हीट अब्जॉर्ब पूछा गया है। तो बी सी प्रोसेस के लिए हम नेट हीट अब्जॉर्ब निकाल लेते हैं। तो देखें यहाँ से बी सी प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, दैट इज W ऑफ बी सी क्या आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ जैसे हमने पहले किया था एरिया अंडर ग्राफ। अब क्लॉकवाइज साइकिल तो पॉजिटिव आएगा, जब इसका एरिया निकालोगे तो दैट इज 2 पी नोट वी नोट, ये आएगा डब्ल्यू बी सी। ठीक है, डब्ल्यू बी सी आ गया यहाँ से। अब देखें डेल्टा यू बी सी देख लेते हैं, डेल्टा यू बी सी। तो डेल्टा यू बी सी कितना आया हमारे पास, एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, एन सी वी डेल्टा टी। तो देखें एन इंटू सी वी 3/2 अब डेल्टा टी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, टी सी माइनस टी बी, टी सी माइनस टी बी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा यू बी सी जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2, सिमिलर वे में पी सी वी सी माइनस पी बी वी बी, बिल्कुल सेम प्रोसेस में जा रहे हैं। एन आर डेल्टा टी, तो एन आर डेल्टा टी को पी वी लिख सकते हैं। तो डेल्टा यू बी सी सोल्व करने पे हमारे पास फाइनली -3/2 पी नोट वी नोट आएगा। अब पूछा गया क्यू बी सी, तो क्यू बी सी को लिख सकता हूं मैं डब्ल्यू बी सी प्लस डेल्टा यू बी सी। जब इन दोनों को पुट करूंगा तो क्यू बी सी मेरे पास आ जाएगा फाइनली इन दोनों पे, ये हमारे पास ये आ गया है डब्ल्यू बी सी और ये आ गया है डेल्टा यू बी सी। तो मैं इसको लिखूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जब सोल्व करने पे, दोनों की वैल्यू पुट करने पे पी नोट वी नोट बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारे सी पार्ट का आंसर, दैट इज हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इन द पाथ बी सी। पॉजिटिव आ रहा है तो हीट क्या होगी, अब्जॉर्ब्ड होगी। डी पार्ट है यानी जो लास्ट पार्ट है वो देखिए उसमें क्या पूछा गया। लास्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है दैट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल। साइकिल में मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल। हम एक काम करते हैं, इस बीसी प्रोसेस के लिए पीवी इक्वेशन लिखते हैं, पीवी इक्वेशन फॉर द पाथ बीसी। बीसी के लिए हम क्या लिखेंगे, पीवी इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ हम पीवी इक्वेशन लिखेंगे दैट इज पीवी इक्वेशन फॉर पाथ बीसी। तो स्ट्रेट लाइन है तो देखिए क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखें P इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दैट इज स्लोप, हम y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं एम एक्स प्लस सी, तो y पे क्या है ये है, तो m क्या है स्लोप है, स्लोप क्या होगा चेंज ऑफ y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, चेंज ऑफ y अपॉन चेंज इन x एक्सिस। तो y में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज 3 पी नोट से पी नोट का कितना 2 पी नोट। तो क्या लिखेंगे इसको, नेगेटिव है स्लोप, तो 2 पी नोट डिवाइड बाय क्या लिखेंगे वी नोट इंटू वाई इज इक्वल टू एम एक्स, वाई स्लोप नेगेटिव, m मल्टीप्लाई में x, x पे कौन हमारी वॉल्यूम एक्सिस है, प्लस में इंटरसेप्ट
इंटरसेप्ट कितना हमारा आ जाएगा यहाँ से, देखिए हमारा इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा जब सोल्व करेंगे तो 5p0। जब इसको सोल्व कर लेंगे उठा के तो हमारे लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें। कैसे सोल्व करते हैं, तो पीवी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं वी से। पीवी बनाना है तो वी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, इसको क्या लिखे, माइनस ऑफ 2p0 डिवाइड बाई v0 इंटू वी स्क्वेयर, ठीक है, प्लस में 5p0 इंटू वी। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आर टी इज इक्वल टू, हमें क्या बोला गया 1 मोल था, तो एन की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 मोल के लिए तो एन की वैल्यू क्या ले ली 1 ले ली। तो आर टी इज इक्वल टू यहाँ से माइनस ऑफ 2p0 बाई वी नोट इंटू वी स्क्वेयर प्लस 5p0 इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, देखिए हमें बताना टेम्परेचर क्या होना चाहिए मैक्सिमम, तो टी की वैल्यू लेते हैं उसको क्या करेंगे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे टेम्परेचर मैक्सिमम की कंडीशन को, तो टी आ गया 1/r 5p0 वी माइनस 2p0 बाई वी नोट इंटू वी स्क्वेयर। अब फॉर टेम्परेचर टू बी मैक्सिमम, टी टू बी मैक्सिमम, टेम्परेचर को मैक्सिमम होने के लिए पहले इस कंडीशन, इस इक्वेशन 1 नाम देते हैं टेम्परेचर को मैक्सिमम होने के लिए, तो डी टी बाई डी वी इज इक्वल टू क्या करेंगे 0। तो जब ऐसा करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 5p0 माइनस 4p0 बाय वी नोट इंटू वी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 5/4 वी नोट, तो v आ जाएगा 5/4 वी नोट। दैट मीन्स जब v की वैल्यू 5/4 वी नोट पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेम्परेचर मैक्सिमम मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं, इस वैल्यू को v की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो टेम्परेचर मैक्सिमम, तो t अब जो है वो t मैक्स होगा जब v की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या पुट करेंगे 5/4 पी नोट। जब 5/4 पी नोट पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 25 पी नोट वी नोट डिवाइड बाई 25 पी नोट, सोल्व करने पे 25 पी नोट वी नोट डिवाइड बाई 8r। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, डी पार्ट का आंसर ये आ जाएगा। होप आपको कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।